भाई मेरे, आज हम जिस टूल्स पे चर्चा करने वाले हैं, जिस टूल्स के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है मेरे भाई। आपको सबसे अधिक उपयोग अगर होगा वर्कशॉप में, कोई भी बेलनाकार अगर जॉब है, उस पे चिन्ह लगाने के लिए, या लेथ मशीन पर सेंटर लगाने के लिए, जॉब हमारा चक में बीचों बीच पकड़ा है कि नहीं, है ना, उसका सेंटर निर्धारित करने के लिए सबसे उपयोग होने वाला ये टूल्स है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आईटीआई का सीबीटी फाइनल एग्जाम में, हम दावे के साथ आपको बता रहे हैं, आप जब मॉक टेस्ट दीजिएगा, 2 सवाल इससे देखने के लिए आपको मिलेगा 100%। आइए अपना लोग जानते हैं इसके बारे में, आप सभी को जानकारी होगा। 33 क्लास चल रहा है अभी थ्योरी का, है ना। स्क्राइबिंग जो है ब्लॉक, इस आप फिगर भी देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, इसको जो है सरफेस गेज भी कहते हैं। सबसे पहले बात ये जान जाइए, स्क्राइबिंग ब्लॉक को सरफेस गेज भी कहते हैं, याद रखिएगा नाम। जो फिगर है ना, इसका कम से कम 2-3 बार जो है इस फिगर को, इस डायग्राम को कॉपी पे बना लीजिए, क्योंकि इनसे, इनके पार्ट से सवाल 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी जॉब है ना, इसका उपयोग करके सरफेस गेज का, इसका जॉब का सतह है ना, कोई सा भी, है ना, उस पर सटीक ऊंचाई या लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कोई भी जॉब है, ये मान लेते हैं हमारा ये सीधा जॉब है, इस पे लाइन करना हो ना, इसको रख करके सरफेस गेज को, है ना, इस पे लाइन खींचना हो, उसमें जो है आप उपयोग कर सकते हैं ऊंचाई पे लाइन खींचने के लिए। साथ ही साथ 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है इसका। इसको जो है हमेशा सरफेस प्लेट पर रख कर उपयोग किया जाता है, क्योंकि सरफेस प्लेट का जो सरफेस होता है बहुत सही होता है ना। उस पर रखने के बाद इसकी सहायता से आप मार्किंग का काम कर सकते हैं। या और एक काम किया जाता है सबसे अधिक, लेथ मशीन पर जो है जॉब चक में जो हम सेट करते हैं, वो चक में जो है केंद्र में हमारा जॉब है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए, है ना, केंद्र पर पकड़ने के लिए, सेट करने के लिए, उसको जांचने के लिए अपना लोग सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। आपको फिगर में भी दिख रहा है, 2-3 बार फिगर तो 100% बना दीजिए आप। इसका जो टाइप है ना मेरे भाई, स्क्राइबिंग ब्लॉक का 2 टाइप है। एक होता है फिक्स टाइप, है ना, सीधे जान जाइए, वो फिक्स रहता है। इस प्रकार का जो है ब्लॉक के हेड और स्टीम स्थिर रहता है, हेड और बेस जो है ना, वो स्थिर ही रहता है, ठीक है ना। यह समान मार्किंग के लिए वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली कहीं भी मार्किंग करिएगा, फिक्स टाइप का जो है उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरा टाइप है मेरे भाई, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। यूनिवर्सल से आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है इसका मीनिंग, नहीं तो आपको हम बताते हैं। बस इतना सा में, चैप्टर तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन इतना ही बात में आपको 2-3 सवाल देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। हम उतना ही कंटेंट यहाँ पे डाले हैं कि आप इसको लिख लीजिए। कपार दर्द आपका नहीं हो गया, हम उसका उपाय करते हुए चल रहे हैं। फिगर बनाइएगा जरूर, जो हम लिख रहे हैं ना बोर्ड पे, आप भी लिखिएगा जरूर, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा बात, यूनिवर्सल वाला जो ये सरफेस गेज है, इस ब्लॉक में सभी भाग का जो मूवेबल पार्ट है, मूवेबल जॉब है ना, चौक पे घुमा घुमा करके अपना लोग सेंटर लगाते हैं ना, मूवेबल होते हैं, ठीक है। किसी भी एरिया में वो घूम सकता है ना। इसमें रॉकर आर्म लगा होता है, गाइड पिन लगा होता है, स्पेंडल लगा होता है, ठीक है। आप फिगर में भी देख रहे हैं, आपको यूनिवर्सल टाइप का जो है मार्किंग ब्लॉक हम यहाँ पर, है ना, स्क्रैबिंग ब्लॉक हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिन्हें विभिन्न एंगल में समायोजित किया जा सकता है। कौन वाला, यूनिवर्सल टाइप का जो है स्क्राइबिंग ब्लॉक, किसी भी एंगल में जो है उसको घुमा करके हम कहीं भी मार्किंग का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप था। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका क्या है, पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। यूनिवर्सल वाला का पार्ट्स जो है 100% सवाल आएगा। बेस फिगर में दिख रहा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसपे जो है स्क्राइबिंग मतलब टिका हुआ है, उसका बेस फिगर में लिखा हुआ है। ये है जो टर्म क्या बोले आपको, बेस जो होता है ब्लॉक को स्थिर रखता है भैया, उसी उसी के सहारे पूरे उसका जो है पार्ट्स स्थिर रहता है। एक है स्टीम, ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए स्नग, है ना। उसके बाद दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा वहाँ, रॉकर आर्म, सबसे नीचे वाला देख रहे हैं आप। रॉकर आर्म जो है कोणीय मार्किंग अगर करना हो जॉब पर,
उसके लिए एंगल में कहीं मार्किंग करना हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप जो है रबर आर्म को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए स्क्राइबर, दिख रहा है आपको फिगर, स्क्राइबर की ही सहायता से जो है लाइन अपना लोग खींचते हैं कोई भी जॉब पे, उसमें जो है स्क्रैबर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। एक और पार्ट है उसमें, देखिए गाइड पिन, गाइड पिन बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए गाइड पिन की सहायता से उसको एडजस्ट करते हैं। तीसरा अगला पार्ट है स्पेंडल, पूरे जो टिका हुआ है, जहाँ पे स्लाइड हो रहा है स्क्रैबर ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं स्पेंडल। ऊंचाई बदलने के लिए कभी हमको घटा देना है ऊंचाई, चाहे बढ़ा देना है, स्पेंडल को जो है अपना लोग सेट करते हैं, ऊंचाई को चेंज करते रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें एक बात और लिखा हुआ है भी स्लॉट, है ना, सबसे नीचे देख रहे हैं भी स्लॉट कटा हुआ है ना भी आकार में, है ना, बेस में जो कटा है। इसका जो लाभ होता है भी स्लॉट का, तो कोई भी बेलनाकार जॉब पर स्थिर करने के लिए सहायता करता है। अगर बी ब्लॉक है, कोई जॉब है यहाँ पे बेलनाकार, उस पे भी जो है स्थिर रखने का काम करता है, हमारा जॉब को सीधा सीधा खड़ा रख सकता है। दूसरा देख रहे हैं सरफेस प्लेट का, एक दो बार हम चर्चा किए, आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए सरफेस प्लेट क्या, उसको देखिएगा जरूर। सरफेस प्लेट पर सटीक स्थिर मिलता है, स्थिति मिलता है, सटीक प्लेट पे अगर इसको रख करके सरफेस प्लेट भी उपयोग करिएगा ना, तो ये जो उसका अच्छा फ्लैटनेस रहता है एक्यूरेसी के साथ, तो उसमें जो है इसको सटीकता में बढ़िया रहता है, सटीकता के लिए स्थिर भी रहता है। सटीक समान दूरी पर रेखा खींचना आसान हो जाता है इसके माध्यम से मेरे भाई, ठीक है ना। ये सब सारा बात आपको भी स्लॉट अगर कटा हुआ है तो उससे लाभ होने वाला है। अब थोड़ा सा बात है यूज ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबिंग ब्लॉक, यूज ऑफ स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो सब बात बोलिए दिए हैं, किसी वस्तु पर जो है ऊंचाई पर रेखा खींचना हो, सरफेस प्लेट से सेंटर लाइन खींचने के लिए, है ना, दोनों तरफ समान ऊंचाई पर रेखा खींचने के लिए, जॉब पर ड्रिलिंग पॉइंट निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाते हैं अपना लोग, सरफेस गेज कह दीजिए या नहीं तो स्क्राइबिंग ब्लॉक कह दीजिए, उसका किया जाता है। सावधानी का अगर मेरे भाई बात कर लेते हैं, ब्लॉक का बेस जो है ना सरफेस प्लेट पर सही तरीका से रखना है आपको, नहीं तो फिर दिक्कत है, जो भी गड़बड़ाएगा, है ना। उपयोग के बाद है ना तुरंत उसको सारा जो है नट वगैरह उसको ढीला कर दीजिए। जो स्क्रैबर का जो नोक है ना पॉइंट, उसको हमेशा सुरक्षित रखिए बचा करके, नहीं तो फिर तो मार्किंग सही से नहीं कर पाएगा। ये सारा बात था मेरे भाई सरफेस गेज से संबंधित, एक टूल्स क्लियर कर दिए। अगला टूल्स हम कल पैरेलल ब्लॉक के बारे में बताने वाले हैं।